आखिर क्यों एंटार्क्टिका पर कदम रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है? ये वो एंटार्क्टिका है जहां इंसानों ने 100 सालों से भी ज़्यादा वक्त तक पहुंचने की कोशिश की, मगर किसी को वहां की हवा तक नहीं लगी। और जिन्होंने वहां तक पहुंचने की कोशिश की वो हमेशा के लिए वहां दफन हुए। पिछले 60 मिलियन सालों से बसा ये कॉन्टिनेंट सिर्फ 200 सालों पहले ही इंसानों की नज़रों में आ गया। तारीख में ये किताब एक ऐसी किताब है जो आखिर तक किसी ने खोली ही नहीं। एंटार्क्टिका में ऐसी कौन सी यूनिक बात है जो इसे वर्ल्ड की सबसे डेडलीस्ट प्लेस बनाती है? अब 1520 में एक फेमस पोर्चुगीज एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगेलन साउथ अमेरिका के आखिर तक गए, लेकिन जैसे आप देख सकते हो वो एंटार्क्टिका से काफी दूर है। उन्होंने सिर्फ बर्फ के टुकड़े ही देखे जो समंदर में तैर रहे थे। फिर 1773 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थोड़ा और करीब जाकर उन्होंने एंटार्क्टिका के सर्कल को क्रॉस किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कभी एंटार्क्टिका की जमीन को देखा ही नहीं। फिर 1820 में एक रशियन एक्सप्लोरर फेबियन गॉटलिब वॉन बेलिंगशॉसेन, ये वो पहले इंसान बने जिन्होंने एंटार्क्टिका की जमीन को देखा। फिर दुनिया को पहली बार पता लगा कि साउथ में बर्फ के नीचे एक पूरा कॉन्टिनेंट ही बसा है। फेबियन के फिर 50 से 60 सालों बाद कोई भी एंटार्क्टिका नहीं गया, क्योंकि जितने भी एक्सप्लोरर्स वहां जाते थे तो या तो तूफान या समंदर की पानी की लहरों से या भूख की वजह से वो आधे सफर के बाद ही वहां से वापस आते थे। और एंटार्क्टिका में टेम्परेचर -90 डिग्री तक चला जाता है और ये इतना ड्राई है कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी सिर्फ 0.03% रहती है और एवरेज लेस देन 1%। जितना मुश्किल एंटार्क्टिका तक पहुंचना है उससे कई ज्यादा मुश्किल वहां पर जिंदा रहना है। बीबीसी ने 2020 में पब्लिश इस आर्टिकल में एंटार्क्टिका को फ्रोजन ग्रेवयार्ड बुलाया, क्योंकि जितने भी एक्सप्लोरर्स वहां जाते थे वो वहां से वापस ही नहीं आते थे। और आज भी कई बॉडीज वहां पर हैं जो लोगों को मिली भी नहीं और ज्यादा लोग उन्हें ढूंढने भी नहीं गए। यू नो व्हाट कि वर्ल्ड का 90% बर्फ एंटार्क्टिका में ही है और 70% वाटर वहां के बर्फ में ही जमा हुआ है। और तो और एंटार्क्टिका का एवरेज टेम्परेचर -40 डिग्री से लेकर -90 डिग्री तक लो होता है। और एंटार्क्टिका में इतने खतरनाक तूफान आते हैं जैसे दुनिया में और कहीं नहीं आते। इसे देखो, ये भी एक तूफान है जो काफी तबाही लाते हैं। इनमें विंड स्पीड सिर्फ 100 से 150 किलोमीटर पर आवर ही होती है। और वहीं दूसरी तरफ एंटार्क्टिका में बड़े आराम से 200 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती हैं। और इसे देखो, इसे कहते हैं क्रीवेस। इनकी गहराई 70 to 100 फीट होती है और अगर भूल कर भी इन पर कदम रखा गया तो सीधा 100 फीट नीचे बर्फ की गुफा में, और कहीं तो दिखते भी नहीं क्योंकि वो ऊपर से बर्फ की लेयर से क्लोज होते हैं। और यही वजह है कि जितने भी एक्सप्लोरर्स वहां जाते थे वो शायद इसी हादसे का शिकार हो जाते थे और समझो जैसे कि वो मतलब गायब ही हो गए। एंड इंटरेस्टिंग थिंग, एंटार्क्टिका में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। बट वाई? क्योंकि हमारा अर्थ एक्सिस से 23.5 डिग्री टिल्टेड है और ये जैसा आपको पता है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो टिल्टेड होने की वजह से अर्थ का नॉर्थ का टिप 6 महीनों के लिए सूरज की डायरेक्शन में पॉप आउट होता है और फिर साउथ का टिप 6 महीनों के लिए सूरज की डायरेक्शन में पॉप आउट होता है। अब जो हिस्सा पॉप आउट होता है वहां पर कंटिन्यूअस दिन होता है और समर सीजन भी, और इसका ऑपोजिट साइड क्योंकि सन से दूर है इसीलिए वहां पर पोलर नाइट और विंटर सीजन होता है। और विंटर्स में एंटार्क्टिका इतना डार्क होता है कि अगर आप अपने सामने अपने हाथ को भी रखोगे ना तब भी आपको अपना हाथ नहीं दिखेगा, इतना डार्क है। It's 9 in the morning and it's polar night. So it looks like this all day long, 24/7 for a bit more than 2 months. 2024 के न्यूज में ये पता लगा कि एंटार्क्टिका के नीचे 500 बिलियन बैरल्स ऑयल है। तो सारे पावरफुल कंट्रीज इस तरह एंटार्क्टिका पर क्यों नहीं टूट पड़े जिस तरह मिडिल ईस्ट पर पड़े थे?
क्योंकि 1959 के द अंटार्कटिक ट्रीटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 1991 लागू होने के बाद कोई भी कंट्री किसी भी तरह की माइनिंग या ड्रिलिंग यहाँ पर नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सारे मुल्क लालची होकर वहाँ पर ऐसी हरकतें करने लगेंगे तो वहाँ का सारा बर्फ पिघल जाएगा और जिसका खमियाजा फिर सारी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। There is only आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।